अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं आज थोड़ी-सी जो रीसेंट टेररिज़्म है, ऑनगोइंग टेररिज़्म है और कुछ और दूसरे कंट्री के जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस छोटी-सी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे टेररिज़्म में। टेररिज़्म जो है वो आपको पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे बात जा रही है। टीटीपी डेफ़िनेटली हर दूसरे अटैक की ज़िम्मेदारी कबूल कर रही है और टीटीपी वही जमात है जिस पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं। अगर डे 1 से एक कंसेंसस डेवलप हो जाता और वो कंसेंसस डेवलप होना ज़रूरी था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी प्लस सिविल ब्यूरोक्रेसी और सिविलियंस के दरमियान। तो उस बेस पे आज हम इस शायद जो एक रीसेंट टेररिज्म है उसका सामना ना कर रहे होते, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सिविलियंस, वो लोग ना मर रहे होते। अब बात आती है कि यार कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप हुआ, ये कैसे, ये कौन से कंसेंसस की मैं बात कर रहा हूँ। कंसेंसस मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब वो लोग हमारे फ़ौजियों के सरों से फुटबॉल खेल रहे थे, हमारे बच्चों पर अटैक कर रहे थे, तब भी बातें हो रही थी गुड तालिबान, बैड तालिबान की। जब वो लोग हमारे ऊपर एक डिक्लेयर्ड वॉर कर चुके थे, तब भी बातें हो रही थी कि यार हमें उनको पेशावर में दफ़्तर खोल कर देना चाहिए, वो स्टेक होल्डर्स हैं। जब सारे लोग जो है इस बात पर आमादा हो रहे थे, तब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो थे वो उस तरफ मार्च कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अमन मार्च होगा वज़ीरिस्तान की तरफ, और उनको एक ख़ास तरह से प्रोटेक्शन दी भी जा रही थी बिकॉज़ वो उनके कह लें कि एक तरह से सिम्पैथी दिखाने वाले लीडर्स में उनका शुमार होता था। और दैट इज़ द रीज़न कि ही वाज़ ग्रांटेड फुल ऑन प्रोटेक्शन बाय देम, और उनको कहा गया था कि गारंटी है कि आप जिस तरह की भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स करना चाहते हैं, जिस तरह से भी मूवमेंट रखना चाहते हैं अपनी अक्रॉस द कंट्री, आप रख सकते हैं, आपको कोई उस तरह से हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। फर्स्टली ये हो सकता था कि आप जो है उस पे गुड और बैड तालिबान के डिस्टिंक्शंस ख़त्म कर सकते थे, मुज़ाकरात होने चाहिए थे, कहने वाले लोग बहुत थे। कोशिश भी की गई, मौलाना समीउल हक को इस्लामाबाद के अंदर ज़िबा करके चले जाते हैं वो लोग, और या फिर किसी और ने कराया मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए, वो एक अलग बहस है। अब फिर कि यार ये इन लोगों की ग्रीवेंसेस क्यों नहीं ख़त्म की गई, वो एक सवाल है, उस पे कंसेंसस क्यों नहीं बन सका। या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है उसको क्यों नहीं मर्ज किया गया, स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं किया गया मेन स्ट्रीम आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ, वो एक सवाल है, कंसेंसस उस पर डेवलप क्यों नहीं हो सका। लोग क्यों जो है इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सारे अब देखें अगर थाउजेंड्स की तादाद में ये मिलिटेंट्स हैं तो थाउजेंड्स जो है वो इंडियन एजेंट नहीं है, वो आपकी फॉरेन एजेंसीज काम नहीं कर रही, वो लोकल भी उनको इनरोल किया, रिक्रूट किए। वो लोग क्यों इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों अपील करें। आपने नैरेटिव को स्ट्राइक डाउन करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है, या उसके लिए कंसेंसस क्या डेवलप हो सकता था या क्यों नहीं किया गया, एक सवाल ये है। और आपका कितनी सारी और इस तरह की जमातें हैं, या आप खुद क्यों टेररिज्म को फ्लरिश करवाने के लिए इन्वेस्ट करते रहे हैं अफ़गानिस्तान में या कश्मीर में या डिफरेंट और सारे जो हमारे बैटल ग्राउंड्स थे आसपास के, और जिनमें हमारा हाथ है, कभी हिज़्बुल मुजाहिदीन की शक्ल में, कभी लश्कर तैयबा की शक्ल में, और कभी दूसरी इस तरह की जमातों की शक्ल में, जिनको हमने ट्रेन किया या फिर वहाँ पर भिजवाया, यहाँ पर उनको फ़ंड किया। डिफरेंट इसके पीछे जो बैकग्राउंड है और वो बैकड्रॉप में मैं नहीं जाना चाह रहा इस वक्त, और क्या उसका ही ये कहीं न कहीं से हमें जो है वो रिएक्शन मिल रहा है। अच्छा, फिर ऑपरेशंस जब कंडक्ट हुए, ऑपरेशंस में कंसेंसस कितना को डेवलप हुआ, क्या पूरे लोग जो है वो डिस्प्लेस कर दिए गए आईडीपीज़ के नाम पर, जो इंटरनली डिस्प्लेस पाकिस्तानीज़ थे, वो पूरे आ गए थे या नहीं थे? ठीक है। अच्छा, अब अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? उनको हम कन्विंस क्यों नहीं कर पाए कि हम जो है ये फ़ौज जैसा इदारा या और उस तरह की उस टाइम की हुकूमत इसको कन्विंस क्यों नहीं कर पाई कि हम लोग हैं आपके मुहाफ़िज़ और हम आपको वापस अपने हाउसेज़ में, अपनी रेज़िडेंसेज़ में प्रॉपर तरीके से जो है आबाद करेंगे, और उसके बाद आपकी आबादकारी बिल्कुल स्मूथ होगी, टेररिज़्म कोई नहीं होगा, आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं। वो ट्रस्ट डेफ़िसिट क्यों रहा? उस ट्रस्ट को या उस डेफ़िसिट को ख़त्म करने के लिए कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप हो सका। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ ये जो इश्यूज़ हैं सारे, इनकी बेस पे आफ्टरमैथ क्या है, ये रिज़ल्ट क्या आ रहा है। वो रिज़ल्ट हमारे पास सिर्फ ये भी है कि इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टेबलाइज्ड है, पॉलिटिकल कंडीशन डिस्टेबलाइज्ड है। हमारे सबसे अहम बात, हमारे सिविलियंस की जानें जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं आएगी। आप स्पोर्ट्स को जो एम कर रहे थे सालों बाद कि वो शायद दोबारा से ओपन होगी, वो उसको एक पॉज़ लग जाएगा दोबारा से। फिर अब आ जाते हैं हमारी, मैंने कहा थोड़ी-थोड़ी हम बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ पे, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ आप लोगों के सामने।
अगेन इस पे हम बात करते हैं। जो इन्फ्लेशन है जो करंटली जिसको कॉम्बेट कह रही है 30%, 27%, और एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको 67% के अराउंड डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये हमारी करंट इन्फ्लेशन रेट है। जो हमारे करेंसी कह रहा हूँ, हमारे जो कंट्री के रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम लो पे है, 3 बिलियन के अराउंड है। और उसमें से भी हमारे अपने कितने हैं ये आप सबको पता होगा। आईएमएफ जो है वो एक धेले का हिसाब मांग रहा है अकॉर्डिंग टू पीएम शहबाज शरीफ स्पीच इन कश्मीर असेंबली ऑन 5 फरवरी। तो उस 5 फेब की स्पीच के अकॉर्डिंग अगर वो एक धेले का हिसाब मांग रहा है आपसे, तो अगर आपने सरकार डे वन से या दूसरी गवर्नमेंट्स ने डे वन से एक धेले का हिसाब रखा होता या दिया होता इस मुल्क की आवाम को, तो आज बाहर के लोग आपसे ना मांग रहे होते। और अगर वो मांग रहे हैं तो आई गेस ये भी हमारे साथ ही जो एक फेवर कर रही है आईएमएफ कर रहे हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कर रहे हैं। और आपको अब देना चाहिए, नहीं है तो उसको क्लियर करना चाहिए, उसके लिए हिसाब निकालना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि हमारी आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, उनसे बेल आउट पैकेज मिल सके। और प्लस क्या बेल आउट पे ही रिलाय कर रहे हैं, और सोर्सेज नहीं है। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो इदारों को ख़त्म नहीं किया जाएगा जो मुसलसल लॉस में है, जैसे कि पीआईए हो गया या रेलवे हो गया, और इस तरह के कई बड़े इदारे हैं जिनको आप प्राइवेटाइज़ कर सकते हैं। और मिफ्ता इस्माइल की वो स्पीच एक सेमिनार में जिन्होंने कहा कि यार हम कंटिन्यूसली उसमें से अरबों के लॉस में जा रहे हैं, 56 बिलियन का आई गेस उन्होंने फिगर दिया। तो ये जो ब्लू सरीन ये सारी एयरलाइंस हैं उनमें से टैक्स कलेक्शन करें, उसको प्राइवेटाइज़ करें, और फिर इसका भी टैक्स कलेक्शन जो है वो आप वो करें। फिर बात आ जाती है कि अच्छा जी मुलाजमीन किधर जाएंगे, हमने उसको कोई ओवर स्टफ़ कर दिया हुआ है, और जो प्राइवेट बंदा आएगा वो डाउन साइजिंग करेगा। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, मैं इस लॉ को नहीं जानता, बट मेरी एक कह लें कि विल है या एक सजेशन है, और आई गेस इसमें बिल्कुल जगह भी होगी कि आप उस एग्रीमेंट का पार्ट बना सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एक इंडिविजुअल इसको बाय करेगा, ही विल बी अपग्रेडिंग इट, ही विल बाय मोर प्लेन्स, मोर फ्लीट जो होगा उसको इंक्रीज़ करेगा। प्लस उसके साथ ये होगा कि इंडिविजुअल्स जो है वो सस्टेन कर पाएंगे अपनी जॉब को, आगे जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे। इंडिविजुअल्स को वो ऑर्गेनाइजेशन, जब वो इंडिविजुअल जो लेने वाला है उसको बाय करने वाला जो ओनर होगा वो रिटेन कर पाएगा। आई गेस दैट इज़ अ वे आउट, और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास कि हम कुछ करें। इन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन इदारों को ख़त्म करना होगा। जहाँ पर और कोई हमारा बजट से ज़्यादा लग रहा है किन जगहों पर, उसको हमने करना होगा। डेवलपमेंट बजट अगर कट डाउन कर रहा है तो उसको करना होगा। या पब्लिक अवेयरनेस एक तो बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडीज़ क्यों नहीं दी जा सकती, या किन सेक्टर्स में ज़रूरी है, बिज़नेस कम्युनिटी का ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म किया जाएगा। इन सारे इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए, बात करनी होगी। मीसाक जमहूरियत तो हो सकता है हमारी पार्टीज़ में, मीसाक मईशत क्यों नहीं हो सकता। चार्टर ऑफ इकॉनमी इज़ द नीड ऑफ आवर, एंड वी ऑल शुड वॉइस फॉर इट। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लें चैनल को फॉर फर्दर वीडियोज़, एंड सजेस्ट कीजिएगा किस तरह आई कैन इम्प्रूव करने के साथ साथ कौन सा और टॉपिक पर यू वुड लाइक मी टू टॉक। थैंक यू सो